So, I would not say it's welcome back to random blogging with Shaheen, but it's like an unboxing video. So मेरा बर्थडे एक मंथ ऑलमोस्ट एक मंथ पहले था, बट मैंने कुछ तोहफा खुद को दिया है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है, जैसे पद्मावत का डायलॉग है, और कह सकते हैं इट्स माय वे ऑफ सेल्फ लव। सो या कुछ बुक्स थी जो हम अनबॉक्स तो कर चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है वो वीडियो अनबॉक्सिंग का शो करने में काफ़ी टाइम लगता, तो बुक्स मैंने अनबॉक्स कर चुकी हैं। बट उसका डिस्क्रिप्शन या बुक किस बारे में वो आपसे डिस्कस करना है। सो जो पहली बुक है वो है रेत की मछली। आई होप इट्स क्लियर, उल्टा हो गया होगा लेटर्स। रेत की मछली बाई कांता भारती। सो आपने धर्मवीर भारती की किताब के बारे में सुना होगा, आई होप, अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं। गुनाहों का देवता, मतलब बहुत फेमस, सारे जो भी लोग पढ़ते रहते हैं, हिंदी लवर्स हैं जो नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, वो रेकमेंड करते हैं गुनाहों का देवता ज़रूर पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। मैंने भी पढ़ी। उसके बाद जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे रेत की मछली के बारे में पता चला। सो कांता भारती उनकी वाइफ हैं, धर्मवीर भारती की। और जैसा कि हम ये देखते हैं कि धर्मवीर भारती कहीं ना कहीं जो मेन लीड है गुनाहों के देवता सुधा को काफ़ी कमज़ोर दिखाते हैं, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसमें सुधा के डिसीजंस का कोई मोल ही नहीं है। उसके डिसीजन उसके फादर ले रहे हैं, या जिसे वो पसंद करती है वो उसे बता रहा है, फोर्स कर रहा है कि ठीक है तुम अपनी फैमिली के हिसाब से चलो, सारी चीज़ें। वहीं पे इसका ऑपोजिट है, जो इसकी लीड कैरेक्टर है, उसके पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होने के बावजूद भी शी डिडंट गिव अप, और वो फाइट कैसे करती सिचुएशंस के, उसके बारे में। सो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग है बेसिकली। जो दूसरी किताब है वो है फ्योडोर डॉस्टोवस्की। सॉरी अगर नाम प्रोनाउंसिएशन बहुत खतरनाक, रशियन नॉवेलिस्ट है, और काफ़ी टाइम से ये मेरे विश लिस्ट में थे, क्योंकि काफ़ी सारा इनका जो कोटेशन वगैरह है हम पढ़ते आ रहे थे। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। रशियन नॉवेलिस्ट हैं और ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री लिटरेचर में अगर आप नोटिस करेंगे, इट्स मोर अबाउट रियलिज्म एंड एलिनेशन, इंडिविजुअलिज्म, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे ही हमारा अर्बनाइजेशन आता है और लोग शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है। जहाँ पहले लोग गांव में रह रहे थे, शहर में आ गए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई, वहाँ पे अलग स्ट्रगल चल रहा है रोटी के लिए, स्लम्स बन गए, वहाँ पे क्राइम्स होने लगे क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो लोग का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है या एवोल्यूशन है वो थोड़ा अलग हो गया। तो ही टॉक्स अबाउट बेसिकली द साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो इट्स अबाउट एक इनकी वाइट नाइट्स काफ़ी फेमस शॉर्ट नॉवल या स्टोरी है, तो मैंने ये परचेज़ की। एक है पीरे कामिल बाय उमेरा अहमद। सो इट्स अबाउट सलार सिकंदर, और ये रिलीजियस पर्सनालिटी डेवलपमेंट या बिल्डिंग रोमेंस नॉवल बोल सकते हैं। बिल्डिंग रोमेंस नॉवल में क्या होता है कि एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है या नॉर्मल भी एवोल्यूशन होता है, कि इंसान कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर रहा है। जैसे कि 5 साल में वो कैसा उसकी सोच अच्छी हुई या नहीं हुई, या ख़राब हो गई सिचुएशन। जैसे कि मालगुडी मालगुडी डेज के जो राइटर हैं आर के नारायण जो हैं, जिन्होंने गाइड लिखी है, उन्होंने भी लिखी है द बी ए स्टूडेंट। उसमें भी उनका कैरेक्टर है, उसके बारे में वो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, कि उसकी सिचुएशन तो पहले ख़राब होती है, डिप करता है सिचुएशन उसकी बहुत बेकार, फिर इम्प्रूव करता है, सुधारता है। तो कहीं ना कहीं पीरे कामिल इज़ लाइक अबाउट डैट। ये ट्रांसलेटेड है और आई थिंक काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। तो मुझे ये पढ़नी थी कि कैसे कोई इंसान जो उसका लीड कैरेक्टर है सलार सिकंदर, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है और इम्प्रूव करता है खुद को, तो कैसे उसकी जर्नी अच्छी हो रही है। आई रियली वॉन्टेड टू नो दैट। जो दूसरी बुक है इसके बाद वो है नौकर की कमीज़ बाय विनोद कुमार शुक्ल जी। और जो लोग मुझे थोड़ा फॉलो कर रहे हैं और उनको पता है कि मैंने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की विद दिस राइटर ओनली, विनोद कुमार शुक्ल जी, और उनकी दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो उनकी ये किताब है। ये है मिडिल मैन, या जो भी मिडिल यंग पीपल हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या एक जो हवा बना रखा है, स्पेशली अगर आप इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में देखें, कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी।
लेकिन जो रियल स्ट्रगल उसके ऑफिस में होते हैं या वो जॉब में जो होता है या एक मिडिल क्लास इंसान क्या स्ट्रगल करता है, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट है वो अगेन नाम गलत नहीं बोलना चाहते इनका, Dostoevsky समथिंग। क्राइम एंड पनिशमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स रिटन बाय हिम, और इनकी मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि अटॉनमेंट की बात करते हैं, क्राइम एंड अटॉनमेंट, कि इंसान को खुद से फिर कब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इनकी एक कार्मोजोव ब्रदर्स करके है, 4 ब्रदर्स की कहानी, कार्मोजोव ब्रदर्स ही आई थिंक, वो भी अच्छी है। तो ये 2 पढ़ने के बाद आई वुड लव टू स्टडी दोज बुक्स ऑल्सो। जो नेक्स्ट नॉवल है वो है तमस बाय भीष्म साहनी जी। तो तमस एक पार्टीशन नॉवल है, और मैंने एक और नॉवल पार्टीशन की पढ़ी है, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। तो वो भी पंजाब पे ही बेस थी। ये भी, इनका जन्म हुआ था रावलपिंडी पाकिस्तान, तो ये भी रावलपिंडी पाकिस्तान पे ही बेस्ड किताब है। तो इसमें आई थिंक जब हम स्टोरी कवर करेंगे तो तमस को और उसको एक साथ कवर कर लेंगे, ताकि एक 2 राइटर्स, जो एक इंग्लिश में जिन्होंने लिखा है, एक हिंदी में लिखा है, पार्टीशन के टाइम में एक्चुअल में लोगों ने क्या स्ट्रगल फेस किया, क्या एक्सट्रीमिज़म फेस किया कम्युनलिज्म की वजह से लोगों ने, तो शायद हमें जानने को मिले। उसके बाद जो नेक्स्ट नॉवल है वो है राग दरबारी बाय श्री लाल शुक्ल जी। और बाय द वे ये दोनों किताब जो है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तमस को और राग दरबारी को। तो राग दरबारी में भी पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के स्ट्रगल के बारे में बात किया गया है, रूरल इंडिया में या ओवरऑल इंडिया में क्या ही स्ट्रगल चल रहा था। बहुत डिफ़िकल्ट था पार्टीशन के बाद सर्वाइव करना लोगों के लिए, और एक नए तरीके से एक नए सिस्टम के अंदर, एक गवर्नमेंट के अंदर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे थे, या क्या ऑक्यूपेशन थी, या क्या स्ट्रगल था, तो उसके बारे में है ये। सो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। एंड और एक बात बतानी थी कि अभी बिहार में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरी ड्यूटी लग गई है इवैल्यूएशन में, और वो दोनों शिफ्ट्स में हो जाती हैं, कभी शाम की शिफ्ट में। इस वजह से दीवार में एक खिड़की की रहती थी, उसका नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम उसको पढ़ चुके हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट होल स्टोरी विथ यू। और उसमें एक चीज़ ये करेंगे कि लॉन्ग वीडियोस उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लाइक 10 to 15 मिनट्स, ताकि वो स्टोरी इंटरेस्टिंग और हो जाए, स्टोरी डेवलपमेंट और अच्छे से आप लोग को भी समझ आए, कनेक्ट हो पाए और जल्दी से कवर हो जाए। और बाकी जो मैंने ये तोहफा खुद को दिया है वाली सीरीज़ थी, इसमें काफ़ी नॉवेल्स हो गई हैं। सो आई थिंक इट्स 7 बुक्स दैट आई हैव बॉट फॉर माई सेल्फ। और कोई बुक हो जो आपकी रिकमेंडेशन हो, जो आपको लगती हो अच्छी हो, मुझे पढ़नी चाहिए, so please do share that with me in the comment section. Thank you so much. See you in the next video. Okay, bye. Take care.